हिंदुस्तान जैसे आपको पता है एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है यूनाइटेड स्टेट्स का, एक एलाई है। उन्होंने कमिट किया है कि हम जंग साथ लड़ेंगे, अगर जंग हुआ एक पे तो दूसरा उसका हिमायत करेगा। तो और मोदी जिसका हिंदुत्व एजेंडा है, सवाल ही नहीं पैदा होता है कि वो पीछे हटेगा। और अमेरिका को भी पता है, रूस को भी पता है, चीन को भी पता है, इन अ सेंस हमें भी पता है। हम जो भी कहें ये पीछे नहीं हटेंगे। और 2008 में हमने एक ट्रीटी साइन किया था हिंदुस्तान के साथ, जिसमें हमने कहा था कि जासूस और इस किस्म के जो लोग होते हैं उनको वो जो प्रोटोकॉल है ऑफ काउंसलर एक्सेस उसको नहीं दिया जाएगा। मगर क्या हम वो ट्रीटी को अंडर आर्टिकल 101 यूएन में लेके रजिस्टर किया है? इसलिए कि हर बायलैटरल ट्रीटी जो दो मुल्कों के दरमियान होता है उसको हमें रजिस्टर करना पड़ता है यूएन में। की तो दबाव, पूरा दबाव है। और हिंदुस्तान जैसे आपको पता है एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है यूनाइटेड स्टेट्स का, एक एलाई है। उन्होंने कमिट किया है कि हम जंग साथ लड़ेंगे, अगर जंग हुआ एक पे तो दूसरा उसका हिमायत करेगा। तो मेरे ख्याल में देखते हैं क्या होता है। अच्छा हिलाली साहब, ये वाकई एक बड़ा एक अजीब सा सिनेरियो है कि इतना कुछ किया है पाकिस्तान ने, अमेरिका की जो पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए भी, और फिर उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो फैटफ की जो रिक्वायरमेंट थी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, दूसरी चीज़ उसको भी पूरा किया। अब अगर फिर भी पाकिस्तान कोई कंसेशन नहीं ले सकता, ड्यू कंसेशन भी नहीं ले सकता, तो क्या करे पाकिस्तान, कहाँ जाए? क्योंकि फैटफ जो है उसकी ग्रे लिस्ट में, अब अगर हम नहीं निकलते तो ब्लैक लिस्ट में चले जाएंगे। फिर तो वो बड़ी एक अजीब सूरत हाल होगी। हम करें क्या, कि क्या हमें करना चाहिए हिलाली साहब? देखिए जी, पहली बात तो ये है समी साहब, हमें एडमिट करना चाहिए कि फैटफ कंप्लायंस ये ज़रूरी है हमारे इंटरेस्ट में। हमारे इंटरेस्ट में ये है कि पाकिस्तान शुड नॉट बी सीन एज अ मनी लॉन्ड्रिंग स्टेट। हमारे इंटरेस्ट में ये है कि टेररिस्ट और टेरर फाइनेंसिंग हमारे मुल्क के थ्रू और इंस्टीट्यूशंस के थ्रू नहीं हो। ये तो एक लेट्स कंसीड दिस। और अगर फेयरली लोग कह रहे हैं कि भाई कमज़ोरी है तो उसको हम एड्रेस कर रहे हैं। कितना किया है? 90% हुआ है, 80% हुआ है। मेरे ख्याल में हम ब्लैक लिस्ट में इन नो सर्कमस्टेंसेस इस फरवरी 14 की मीटिंग के बाद, फरवरी में जो मीटिंग हो रही है पता नहीं कब है, 13 है या 14 है, उस मीटिंग के बाद आई डोंट थिंक कि हम ब्लैक लिस्ट में जाएंगे। ना हमारा नो डू वी डिज़र्व, और हमारा प्रोग्रेस इतना हुआ है और ख़ुद अमेरिका ने एक्नॉलेज किया है, तो ये सवाल ही नहीं होता है कि ब्लैक लिस्ट पे जाएं। मगर ये हो सकता है कि अमेरिका इंडिया प्रेशर में आके कहें कि इनको फिर भी रहने दो जी, प्रेशर पाकिस्तान पे काम करता है। अगर हम प्रेशर पहले नहीं डालते तो इतना इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता है। तो ये हो सकता है, मगर आई डोंट थिंक दैट वी विल गो ऑन द ब्लैक लिस्ट, नॉट विद द परफॉर्मेंस जो हमारा परफॉर्मेंस हुआ है इन करेक्टिंग आवर वीकनेसेस, और ख़ास तौर वो परफॉर्मेंस जो हमारा हुआ है एज अ पीस मेकर इन इंटरनेशनली। ठीक है। अब दूसरा जो एक बड़ा मसला है वो है कश्मीर। वहाँ पर जो एनेक्स किया भारत ने, स्पेशल स्टेटस को एब्रोगेट किया, और उसके बाद फिर वहाँ पर जो सूरत हाल है, जिस तरह सारे मामलात हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास है उसकी जो चीज़ें बाहर आई हैं उसके मुताबिक वो प्रेजेंटेशन भी हुई, ऑब्जर्वर ग्रुप्स की जो रिपोर्ट है मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप्स की वो भी हुई, पेश हुई, और वहाँ पर ये ज़्यादातर लोगों ने जो कश्मीर के अंदर सूरत हाल है उस पर कंसर्न का इजहार किया। आप उस सारी चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? और एक जो खबर आई है उस पर ज़रूर कमेंट करें। रशिया ने भी थोड़ा खुल के जो पोजीशन भारत की थी उससे हट के बात की है और इस मसले पे के हल पर जोर दिया है। किस तरह से आप देखते हैं? आपने बिल्कुल सही कहा, बल्कि काफ़ी हट के सोवियत यूनियन, रशिया ने भी उनके खिलाफ स्टांस लिया है
और उनको प्राइवेटली बार बार समझाता है कि खुदा के लिए कुछ करो, हम ये तुम्हारे से ये प्रेशर, वी कैन नॉट अवर्ट द प्रेशर जो हमारे पे पड़ रहा है कि तुम्हारे को परसुएट करें कि तुम ये जो रिस्टोर नॉर्मलसी इन कश्मीर। देखिए, मगर फ़र्क ये है समी साहब कि हिंदुस्तान डजंट केयर। इसका पूरा एजेंडा, हिंदुत्व एजेंडा ऐसा है जिस पे ये दूसरी दफ़े 37% वोट लेके आया है, जिस पे ये नहीं हट सकता और ये नहीं हटेगा। दिस इज़ नॉट इनफ प्रेशर, ये काफ़ी प्रेशर नहीं है। क्या प्रेशर है आप बताएं? ये तो रेजोल्यूशन प्रेशर है ना। हमारे खिलाफ भी बड़े बड़े रेजोल्यूशंस होते रहे, हमारे खिलाफ तो सैंक्शंस आ गए ना न्यूक्लियर प्रोग्राम पे। हमने तो नहीं रोका अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम, हमारे खिलाफ सैंक्शंस आ गए और चीज़ों पे भी हमने। दिस फॉर अस वाज ए क्या कार्डिनल टेनेट ऑफ पॉलिसी, हम पीछे नहीं हटे। तो हिंदुस्तान अब्जॉर्बिंग कश्मीर और ख़ास तौर मूडी जिसका हिंदुत्व एजेंडा है, सवाल ही नहीं पैदा होता है कि वो पीछे हटेगा। और अमेरिका को भी पता है, रूस को भी पता है, चीन को भी पता है, इन अ सेंस हमें भी पता है। हम जो भी कहें ये पीछे नहीं हटेंगे। और बल्कि अब मैं कहता हूँ आपको लाइकलीहुड क्या है। लाइकलीहुड ये है, देखिए, एक नियर सिविल वॉर हो रहा है हिंदुस्तान में। इंटेलेक्चुअली तो शुरू हो गया है, नेहरूज इंडिया वर्सेस मूडीज इंडिया, सेक्युलर इंडिया वर्सेस हिंदुत्व इंडिया, जो कोई समझता था नहीं होगा, शुरू हो गया है। कि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा केस है, इसलिए कि पहला जो एस्पेक्ट है इस केस का वो है ज्यूरिसडिक्शनल, जो आपने ठीक से कहा था। अब ज्यूरिसडिक्शन आईसीजे का है कि नहीं इस केस पे, वो डिपेंड करता है कि क्या आर्टिकल 36(1) जिसमें लिखा हुआ है कि अगर मुल्कों ने कोई और भी ट्रीटी साइन किया है जिसमें उन्होंने एग्री किया है कि आईसीजे के पास हमारे डिस्प्यूट्स आएंगे एक ट्रीटी को सेटल करने के लिए, वो फिर आईसीजे के पास ज्यूरिसडिक्शन है। और दूसरा जो है आर्टिकल 36(2) वो एक जनरल कंपल्सरी ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, जो मेरे ख्याल में हमने समझा कि ये वैलिड है इस केस के लिए, बिकॉज हमने 29 मार्च को जाके सुप्रीम यूएन में सेक्रेटरी जनरल को हमने खत लिखा और कहा कि 2 हफ्ते पहले यादाव के वर्डिक्ट के पहले कि हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कंपल्सरी ज्यूरिसडिक्शन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो वो तो ठीक है, वो हमने कह दिया और कंपल्सरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं कर रहे हैं और वो उनको मानना पड़ेगा। मगर जो पहला केस है 36(1) जिसमें हमने पहले से ही कहा हुआ है एक ऑप्शनल प्रोटोकॉल में कि अगर ट्रीटीज का कोई डिस्प्यूट अराइज होता है वो आईसीजे का हक बनता है और हम तस्लीम करते हैं कि वो सेटल कर सकता है। ये जो बात है ये अभी फैसला इस पे होगा। दूसरी बात है, हमने हिंदुस्तान को एक्सेस नहीं दिया, यादाव को काउंसलर एक्सेस यादाव को हमने नहीं दिया। क्यों? इसलिए 2008 में हमने एक ट्रीटी साइन किया था हिंदुस्तान के साथ जिसमें हमने कहा था कि जासूस और इस किस्म के जो लोग होते हैं उनको वो जो प्रोटोकॉल है